अरे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार बच्चों आगे तक हम पढ़ाने वाले हैं और सारा सिलेबस टाइम से पहले खत्म करेंगे और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम लास्ट में पढ़ेंगे फॉर एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैथ की बहुत बेहतरीन हम आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। तो बच्चों देखिए आगे आ जाते हैं। 2.2 के पहले प्रश्न के 3 पार्ट हमने आपको करा दिए थे और अब ये चौथा, पांचवा, छठवां पार्ट और है बच्चों। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है और पहले का चलेगा चौथा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होते ही है। क्या क्वेश्चन है? वही शून्यक और गुणांक, पहले तो शून्यक निकालने और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो सवाल नंबर 4 क्या है देखिए, 4u² प्लस के 8u। ठीक है, पहले क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब हल, शून्यक यानी हल यानी मूल बीज ने हम बोलते हैं, वो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे और इसे समीकरण 1 बना लो। तो माना 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 से भाग इसमें भी चला जाएगा और 4 से भाग इसमें चला जाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए वही कॉमन होता है, यानी ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, जिसके पास सबसे कम हो और भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए 4 से भाग चला जाएगा तो 4 कॉमन ले लो एक तो, और देखो u² है और यहाँ u है, तो u यहाँ पे u की पावर 2 है, यहाँ u की पावर 1 है, तो सबसे कम किसके पास है? इसके पास, तो u कॉमन ले लो। तो 4 एकम 4 और u² में से एक u गया तो एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। हमने 4 कॉमन लिया है, इसका मतलब ये हो गया कि हम 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो भाग देना होता है कॉमन लेने का मतलब। तो भाई 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो गया। और u पहले ही बाहर निकाल लिया हमने, तो सिर्फ यहाँ 2 बचा और h = 0। अब यहाँ क्या करना है? अब हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, ये फैक्टर हो गए आपके, क्या हो गए? फैक्टर। तो एक बार तो हम इस वाले को लेंगे 0 के बराबर और एक बार इससे लेंगे 0 के बराबर। तो एक बार 4u को ले लो 0 के बराबर, तो 4 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो u बराबर जब 0 में भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो एक u का मान आ गया 0। ठीक है, एक बार इसे लेंगे 0 के बराबर, तो u + 2 बराबर 0। 2 को उधर भेजेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो ये क्या आ गए? इसके शून्यक आ गए। किसके? u² 4u² प्लस 8u के शून्यक आ गए। इन्हीं को हम बोलते हैं शून्यक। ठीक है, यानी हल। तो यहाँ पर इनको मान लेंगे। माना अल्फा बराबर तो 0 मान लीजिए और बीटा बराबर मान लीजिए 2, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा ही होते हैं। ठीक है, अब इसके गुणांक निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद व गुणांकों में, द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। क्या स्थापित कर रहे हैं हम यहाँ पे? संबंध। देखिए क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले गुणांक निकालेंगे। भाई शून्यक तो हमने निकाल लिए, अब गुणांक और चाहिए हमें। तो गुणांक कैसे निकालते हैं? जो भी आपको द्विघात बहुपद दे रखा है इसकी तुलना कर दो इसी के व्यापक रूप से। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। व्यापक रूप क्या होता है प्यारे? याद है या नहीं है? ये होता है देखो ax² प्लस bx प्लस c। अब कैसे तुलना करेंगे? यहाँ x² का गुणांक है a और यहाँ पर अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे इसमें चरराशि क्या आ रही है? u आ रहा है। तो आप जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे तो उसमें भी आप x की जगह u लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? u। तो यहाँ पर आप au² प्लस के bu और प्लस c बराबर c, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, जहां जहां चरराशि आती है ना x, वहां u लगा देना है। क्यों u लगा रहे हैं हम? क्योंकि भैया इसमें u आ रहा है, इस वजह से हमने u लगाया। अगर यहाँ p आता तो p लगाते, y आता तो y लगाते। क्लियर ना? अब तुलना करिए। तो यहाँ पर देखो u² का गुणांक क्या है? a, और यहाँ पर कितना है? 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4। यहाँ पर u का गुणांक क्या है? b,
और यहाँ पर ई का गुणांक क्या है 8, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 8। यहाँ अचर पद क्या है सी, और यहाँ अचर पद कुछ है ही नहीं भाई, इसमें तो बिना u वाला कोई है ही नहीं, और जब कुछ भी नहीं है तो 0 मानेंगे। फिर क्या मानेंगे 0, जब कुछ नहीं होता है तो वहां 0 होता है और गुणा में 1 होता है। अब देखिए ये गुणांक आ गए, अब हमें संबंध स्थापित करना है। तो मैंने आपको द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है फॉर्मूला? होता है बच्चों शून्यकों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, योगफल। तो क्या होता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अगर ये दोनों सॉल्व होकर साइड बराबर आ गई तो संबंध स्थापित हो जाएगा योगफल के लिए। तो एल्फा की वैल्यू लगा दीजिए, एल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 बराबर माइनस के बी, बी की वैल्यू कितनी है प्यारे 8 और बटे ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 में जोड़ेंगे -2 को तो -2 ही आएगा, इधर 4 दूनी 8 तो -2। तो ये क्या आ रहा है बराबर। अतः चलो एक वो निकाल लेते हैं अभी गुणांक वाला। शून्यकों का भाई योगफल का तो बराबर आ रहा है, अब गुणनफल निकालो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की जगह अल्फा का मान लगा दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है प्यारे 0 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -2 बराबर सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है भाई 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए यहाँ पर आप 0 में गुणा करेंगे -2 से 0 और 0 में भाग देंगे 4 से, तो ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो शून्यकों का योगफल था, शून्यक और गुणांकों का जो संबंध था वो भी बराबर आ रहा है, और गुणनफल का जो संबंध है शून्यक और गुणांकों में वो भी बराबर आ रहा है, दोनों क्या हो गए बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योगफल और गुणनफल और गुणांकों में जो रिलेशन है वो इक्वल आ रहा है। इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके के मैं 3 क्वेश्चन आपको कल भी कराए थे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए अभी थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं और वीडियो भी छोटी मिल रही है आपको, आगे चल के आपको वीडियो 1-1 घंटे की मिला करेंगे। तो आप लोग फिक्र मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा सिलेबस को लेके बड़ा घबरा रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। सिलेबस तो ऐसे खत्म हो जाएगा उतनी शांति के साथ, बहुत आराम से, ठीक है। अभी तो 1-1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, अभी तो आपको आधा घंटे की लगभग वीडियो मिलती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब 5वां क्वेश्चन है पहले का 5th पार्ट। इसमें द्विघात बहुपद दे रखा है आपको t² - 15 और इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो भाई किस में संबंध स्थापित करना है? शून्यकों में और गुणांकों में। तो पहले शून्यक और गुणांक होने तो चाहिए, तभी तो उनमें संबंध स्थापित होगा। तो पहले वो निकालेंगे। निकालते कैसे हैं आप देख ही रहे हैं, हर बार हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो और इसके बराबर 0 मान लो। तो माना t² - 15 बराबर 0। तो t², अब देखिए इस 15 को मैं क्या ले सकता हूँ, 15 को मैं √15 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसे। t² - इस 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिस तरीके से हम 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ऐसे 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। यानी अगर कोई नंबर है, वो नंबर खुद के रूट की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 9 है तो 9 √9 के बराबर होगा, खुद ही की रूट की वैल्यू के वर्ग के बराबर होता है वो, ठीक है। तो अब बराबर में क्या है 0। अब गौर दीजिए एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a² - b²। क्या होता है, एक बार तो a और b को जोड़ देते हैं और एक बार a और b को घटा देते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, होता है नहीं होता है फॉर्मूला। तो बस यही यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखिए ये तो a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो a² - b²। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, t + √15 और एक बार घटा दो t - √15 और बराबर में क्या है 0। ओके, अब एक बार तो इसे लेंगे 0 के बराबर, एक बार इसे, तो t + √15 बराबर 0 ले लो एक बार। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 हो जाएगा तो -√15। एक बार इसे ले लो, t - √15 बराबर 0। तो उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस का √15।
ठीक है। तो t की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक -√15 एक +√15, ये दोनों क्या हो गए इसके शून्यक। क्या है ये शून्यक। क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। अल्फा होता है तो वो क्या आ रहा है आपका -√15 ले लीजिए और बीटा को ले लीजिए +√15, ठीक है। अब ये शून्यक तो आ गए, अब गुणांक और निकालने, तो गुणांक कैसे निकालेंगे कंपेयर करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। अब व्यापक रूप क्या होता है, तो भैया इसमें चर राशि आ रही है t, तो आप t की फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे at² प्लस के bt प्लस c से करने पर, तो यहाँ पर t² का गुणांक क्या है a, और यहाँ पर क्या है t का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर t का गुणांक b है और यहाँ t का गुणांक है ही नहीं कुछ, यहाँ तो t वाला ही टर्म गायब है। भाई इसमें देखिए, इसमें t वाला कहीं दिख रहा है आपको, ये t² वाला है और ये बिना t वाला है, t वाला तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। क्या 0, तो t का गुणांक यहाँ b है और यहाँ कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा 0। अचर पद क्या है यहाँ पर c और यहाँ अचर पद क्या है -15, तो -15 लिख लेंगे आप, चिन्ह सहित उठाएंगे आप, चिन्ह सहित। ओके चलिए, अब यहां पर लिखेंगे शून्यक व गुणांकों में संबंध ही तो स्थापित करना है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की जो वैल्यू है आपकी वो आ रही है यहाँ पर निकल के -√15 और बीटा की +√15 बराबर -b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1। तो भैया √15 से +√15 कट के 0 हो गया और 0 में भाग देंगे 1 से, तो यहाँ भी 0 बराबर आ रहे हैं। अब गुणनफल निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -√15 इंटू बीटा की वैल्यू +√15 बराबर c की वैल्यू कितनी है प्यारे, c की वैल्यू है आपकी -15 c/a की वैल्यू कितनी है 1। तो भाई √15 का गुणा √15 में ही करेंगे, माइनस तो ये है ही है, √15 का √15 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। कैसे आएगा समझ गए आप, देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। √15 इंटू √15 का मतलब होता है √15 का स्क्वायर, क्योंकि एक घात ये एक घात है, आधार समान है, गुणा में घात जुड़ के 1 और 1 2 हो गई। और रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है बच्चा 1/2, तो इस रूट की जगह पर मैं लगा सकता हूँ 1/2 और ऊपर से पावर कितनी है प्यारे 2, इससे ये कट गया तो 15 की पावर 1, यानी फाइनली 15 आंसर आता है। इससे सॉल्व करके ऐसे आया 15। समझ गए, अब तक नहीं पता होगा शायद आपको, आपने कभी क्वेश्चन की नहीं होगी, पता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज को सॉल्व करके कैसे 15 आता है, ऐसे 15 आता है, पूरा कॉन्सेप्ट ये है, बिल्कुल 0 लेवल था, ठीक, तो कुछ जड़ से समझाया मैंने आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर √15 15 हो जाएगा और बराबर ऑलरेडी -15 है, तो ये भी क्या आ रहे हैं बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा जो शून्यकों का योगफल और गुणांकों में जो संबंध है वो भी बराबर आ रहा है, और शून्य का गुणनफल और गुणांकों में जो संबंध है वो भी बराबर आ रहा है। क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्यापित हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए जिन लोगों ने भी जो है नोट्स देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो नोट्स का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। और आपको ऐसे ही नोट चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉलिंग या व्हाट्सएप से हमसे संबंध कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही पढ़ाएंगे बहुत आराम से और बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी कवर करा देंगे। अभी 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड होंगी कुछ दिन बाद, ठीक है बच्चों। और जितनी भी यार आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं ना, सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। जितनी भी आपके आस पड़ोस में 10th में रहते हैं उन्हें भी शेयर किया करो वीडियो, ठीक है। और जल्दी हम इंग्लिश मीडियम का बैच भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपके कोई आसपास हो तो उन्हें भी बताइएगा, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब आपका पहले का लास्ट पार्ट और बचा है बच्चों, ठीक है।
पहले का लास्ट पार्ट है, क्या है ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसे बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसका भी हमें वही करना है, शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित। तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं। माना 3x² माइनस के x माइनस 4 बराबर 0। अब इसके करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, वही तरीका है आपका। ये द्विघात बहुपद का एकदम कंप्लीट फॉर्म है, क्योंकि द्विघात पद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद हो सकते हैं और कम से कम 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पद हैं। और तीनों पद है तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं, तो भैया अचर पद का गुणा करेंगे x² के गुणांक में, तो 4 का गुणा करेंगे 3 में। कैसे फैक्टर करते हैं, अचर पद का गुणा करते हैं x² के गुणांक में। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिया 12 आ गया। अब 12 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर। भाई 4 तिया 12, तो 12 के अब हमें फैक्टर करने हैं, यानी 12 को हमें 2 जगह ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि अचर पद के आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस करने पर x का गुणांक 1 आना चाहिए। भाई x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो कैसे फैक्टर करते हैं कि 4 तिया 12, 12 को 2 जगह ऐसा तोड़ो कि घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि यहाँ अचर पद के आगे घटाने का निशान है, माइनस का निशान है। घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर वापस 12 आना चाहिए, ऐसा 2 जगह तोड़ना है। तो दिमाग में तोड़ लो आप, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, और 4 से 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा। ये दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, फैक्टर एकदम सही हो गए। ठीक है, वरना आप ऐसे तोड़ लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो इन दोनों गुणा करेंगे 4 और ये 3 और, तो ये 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो फैक्टर क्या हो गए, 4 माइनस 3 हो गई। तब इसको कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस के, इस 1 को लिखेंगे क्या, 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और x का x और माइनस 4 का 4 बराबर 0 का 0। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद इसको एज इट इज, ये 3x² आपका है, इस माइनस का अंदर गुणा करो, तो ये माइनस के 4 और इधर से होगा x का, तो x माइनस माइनस प्लस 3 इधर से होगा x का, और माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से लो प्यारे कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 3 है और यहाँ 4 है, तो कॉमन तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 में तो 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन 4 में 3 से भाग नहीं जाएगा। अब बात करें x में, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 3 तो है ही, और x की पावर 2 में से 1x चला गया, तो 1x बचा, माइनस 4 बचेगा ही बचेगा, x निकल ही गया। ऐसे यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है ब्रैकेट में, तो यहाँ भी माइनस लाना है, तो यहाँ तो माइनस पहले से ही है, तो फिर चिन्ह की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, क्या आएगा 1, तो क्या बचेगा, यहाँ जो है वही रहेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 आ गया कॉमन, तो बचा क्या x और यहाँ प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसे लेंगे 0 के बराबर, x का मान निकालने के लिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 4 को उधर ले जाओ प्लस 4, तो x का मान चाहिए ना, तो 3 को हटाओ यहाँ से, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 4/3। ऐसे ही यहाँ से निकालो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि जब 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, हमसे शून्यक ही तो निकलवाए थे, शून्यक अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। अब निकालेंगे गुणांक, क्योंकि शून्यक और गुणांकों में संबंध हमें जो है सत्यापित करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 की कंपेयर करो गुणांक निकालने के लिए, समीकरण 1 की तुलना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x की फॉर्म में, तो फिर x की फॉर्म में लिखो, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो भैया यहाँ पर x इसका का जो गुणांक है वो a है, और यहाँ पर x इसका का जो गुणांक है वो 3 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ अचर पद और जो है x का गुणांक b है, और x का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1, और माइनस और आ रहा है तो -1 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ अचर पद c है, और यहाँ अचर पद है -4। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक तथा, भैया ऐसे ही करना है आपको पेपर में,
एकदम पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, शून्य तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक है प्यारे, अब आगे क्या करेंगे प्यारे, अल्फा की वैल्यू लगाओ प्यारे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू लगाइए प्यारे, कितना है -1, तो -1 बराबर माइनस के बी की वैल्यू कितनी है -1 और एक माइनस पहले से, ये तो ब्रैकेट में लिख लो, b अपॉन ए की वैल्यू 3। तो भैया अब यहाँ पर आप ले लो एलसीएम, 3 एकम 3, तो एलसीएम आएगा 3 से भाग देंगे 3 में एक बार और एक का गुणा कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर 4 में, तो 4 एकम 4, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर 1 से भाग देंगे 4 में, और सॉरी 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 बढ़ जाएगा और 3 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, बराबर ये माइनस माइनस प्लस के 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और नीचे 3 बराबर 1/3, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। ऐसी गुणनफल चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, प्रूफ भी कराया ये फॉर्मूले। तो अल्फा की वैल्यू क्या है प्यारे, अल्फा की वैल्यू है आपकी 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 बराबर सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3। भैया -1 का 4 में करेंगे -4/3 बराबर -4/3 और यहाँ पर ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, तो कहेंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके जो पहले प्रश्न के 6 पार्ट थे बच्चों, आपके कितने पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए। तो इस तरीके से पहला प्रश्न अब आपका समाप्त हो जाता। तो 6 प्रश्न हमने कितनी शांति के साथ किए, बहुत आराम से किए और सभी का एक ही कॉन्सेप्ट था, एक ही तरीके से कराए। ऐसे ही आपको पूरा मैथ समझ में आ जाने वाला है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैथ स्ट्रॉन्ग करने के कुछ पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं, आपका मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले जो हम करा रहे हैं उसका आप घर पे रिवीजन करें कई बार। दूसरा, जितना हमने काम दिया है, बेसिक जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो फॉर्मूले वगैरह कराते हैं, उन सारी चीज़ों को याद किया करो जरूर, डेली याद करो। ठीक है, और क्वेश्चंस डेली निकालो और क्वेश्चंस को अपने हाथों से निकाला करो, खुद सॉल्व किया करो, मतलब पहले समझा करो फिर खुद सॉल्व किया करो। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूले याद और रिवीजन। भैया इतना काम करो, मैथ स्ट्रांग होने से किसी में दम नहीं है तो तुम्हें रोक ले।